तो हेलो, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल युविका फैशन पॉइंट पर। तो आज मैं लेकर के आई हूँ, जैसा कि थंबनेल से ऑलरेडी आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया है। हाँ जी, मैं लेकर के आई हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। थोड़ा सा डिले हो गया आने में कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो आए हुए थे मेरी बेटी का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो उस वजह से ना 2-4 दिन वो लोग थे यहाँ पर। तो मन नहीं किया कि मतलब कोई वीडियो जो है वो शूट किया जाए। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ चल रही थी, लाइक जैसे कि मैं अपडेट्स मैं देती रही छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू मेरे जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको, कि भाई बीच में जो है विंटर का जो स्टफ़ है जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं घर से ही जो है वो ड्रेस मटेरियल का काम करती हूँ। एंड यहाँ भरतपुर राजस्थान में ही युविका फैशन पॉइंट करके मेरा छोटा सा स्टोर है जिसे मैं घर से ही रन करती हूँ। तो ये जो बीच के 4-5 दिन का टाइम था तो उसमें मुझे विंटर का जो स्टफ़ था उसको भी स्टॉक करना था, परचेज़ करना था। और साथ के साथ एक दिन जो है आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ गया कुछ ज़रूरी काम की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पिछले 4-5 दिन में चल रही थी एक साथ में। तो इसीलिए जो है वो कोई भी वीडियो जो है कोई भी व्लॉग जो है वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो फाइनली आज मैं लेकर के आई हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग। प्रॉपर जो व्लॉग है वो तो नहीं बन पाया, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा काम हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि भाई अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यूट्यूब को स्टार्ट किए हुए। तो टू बी वेरी फ्रैंक अभी चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा मतलब सीख रही हूँ कि किस तरह से टाइम को और चीज़ों को एक साथ में मैनेज किया जाए। लेकिन हाँ, जो भी क्लिप्स थे, जो भी वीडियो क्लिप्स बनाए थे, उन सभी को एक साथ कोलैबोरेट करके मैंने जो है इस वीडियो को कंप्लीट किया है, इस व्लॉग को कंप्लीट किया है। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए इस पूरे व्लॉग में और सेलिब्रेट करिए मेरे सरप्राइज़। आगे वीडियो में पता चलेगा कि किसका बर्थडे है और कैसे सेलिब्रेट हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हैं बच्चे, मतलब मेरे दोनों बच्चों के अलावा ना सिर्फ एक ही बच्ची थी जो कि और थी यहाँ पर। तो क्योंकि जो मेरी बेटी का बर्थडे था वो पड़ा था नवरात्रे के फर्स्ट डे पे, तो जिसको भी कॉल किया ना इनवाइट करने के लिए तो सबका वही सीन था कि भाई ऐसा होता है ना कि फ़र्स्ट और लास्ट, मतलब अगर हम कहें कि पड़वा और अष्टमी या सप्तमी का जो फास्ट होता है वो ज़्यादातर लोग रखते हैं। तो इस वजह से ना यहाँ पर बहुत कम ही लोग थे, मतलब बाहर से कोई था ही नहीं, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही थे। और ये मेरी मदर इन लॉ हैं यहाँ पर। तो वो यहाँ पर जो है वो बेटी की तिलक लगा के उसकी आरती यहाँ पर उतार रही हैं। तो ये सच में एक ब्लेसिंग होती है कि बच्चों के सर पे अगर उनके दादा दादी नाना नानी का आशीर्वाद रहे ना, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो मेरे बच्चे सच में लकी हैं कि दादू तो अब उनके नहीं हैं, लास्ट 3 इयर्स हो गए हैं पापा जी को गुज़रे हुए, लेकिन हाँ मम्मी जी हैं। और मेरे जो मम्मी पापा हैं वो भी यहाँ पर आ गए थे। तो बस मम्मी जी ने यहाँ पर जो है वो मेरी बेटी की आरती की है और अब फाइनली जो है वो केक कटिंग होने वाली है।
तो यहाँ पर हम सब ना बीच में डिस्कस कर रहे थे कि भाई केक कटिंग कौन कराएगा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई अगर नानू नानी इतनी दूर से आए हैं मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो जो केक कटिंग का जो प्रोसेस है वो उनको ही कराना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे जो पापा हैं और मेरी जो मम्मी है वो दोनों यहाँ पे मिलकर मेरी जो बेटी है उसका केक कटिंग करा रहे हैं। तो अच्छा लगता है घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो। और बहुत मतलब सभी लोग ना इतना कैमरा शाय हैं फैमिली में, तो मैंने किसी को उस वक्त नहीं बोला था कि ये जो क्लिप्स हैं ये मैं ऐसे जो है वो व्लॉग में यूज़ करूँगी, वरना शायद ये लोग ऐसे तैयार नहीं होते वीडियोस बनवाने के लिए। तो यहाँ पर बस उन लोगों ने केक कटिंग करा दी है और ये बेटी को केक खिला रहे हैं सभी लोग। और यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो अपनी दादी को केक खिला रही है। और उसके बाद ये जो हैं ये मेरे सबसे छोटे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो हैं। तो भाई घर में ना बेटियां बहुत कम हैं हमारे, तो बहुत ज़्यादा जो प्यार है वो है सबको। और ये जो है ना ये हम गए थे बाहर रेस्टोरेंट में, द पार्क करके एक होटल है यहीं पास में सारस चौराहे पर। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है एक्चुअली, क्योंकि भी पड़वा वाले दिन का बर्थडे था बेटी का, तो फास्ट था ऑलमोस्ट। तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था घर में, ऐसे कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। तो फिर सबने प्लान किया कि चलो नेक्स्ट डे जो है वो बाहर चलते हैं, थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब गए थे, मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरी मदर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ और हम सभी लोग। तो शायद मेरे पापा और मम्मी ऐसे फ़र्स्ट टाइम ही कहीं गए हैं, एंड आई एम हैप्पी कि उन लोगों ने इन्जॉय किया इस तरह से। तो बस यही कुछ था जो हमने किया टू सेलिब्रेट और प्रिंसेस बर्थडे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सब बताइएगा। बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग कोशिश की थी कि हर चीज़ जो है वो आप तक पहुंच सके। प्रॉपर जो है वो व्लॉग शूट नहीं हुआ बर्थडे का, बट फिर भी आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप तक हर एक अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, जो पहली बार मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आया, मेरी प्यारी सी छोटी सी प्रिंसेस का जो बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग है वो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर इसी तरह के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और बस अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।